नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका, डीप स्टेट और जो पश्चिमी देश हैं, जो जिनके अंदर अपने श्रेष्ठतम होने का जो बोध है, ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और इनका डे बाय डे हमारे भारतवर्ष में जो इतना विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा का, उसमें कुछ न कुछ इनकी खुराफात और इंटरवेंशन या हस्तक्षेप इनका लगा रहता है। आए दिन कोई न कोई ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है जिससे कि यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर सके, जबकि पूरा विश्व ये समझ चुका है कि इस बार फिर मोदी पूर्ण बहुमत के साथ शायद 400 के करीब पहुंच जाएं। इसमें छटपटाहट इस लेवल की चल रही है कि विश्व में जितने भी वामपंथ से प्रभावित लोग हैं, ये सब परेशान हैं कि किस तरह से भारत के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके या किसी तरह से वहां पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि एक ताकतवर या शक्तिशाली गवर्नमेंट न बन सके। और उसके पीछे इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस तरह से भारतवर्ष, जहां पे विश्व पूरी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस मंदी से बचा हुआ है, वहीं भारत अपना 7-8% का ग्रोथ रेट लेके चल रहा है। मतलब अद्भुत विकास दर जो दिखा रहा है भारत। और जिस तरह से यहाँ पे 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा गया है, और जिस तरह से विकास हो रहा है, वो विश्व अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस तरह का परिदृश्य बन रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भारत कहीं हमको पीछे छोड़कर आगे न निकल जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बौखलाहट किस लेवल की है आपको पता ही है कि उनका एक जो पुराना पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी, जो किलो के बम रखता है, एटम बम रखता है, इस टाइप की बकवासबाजी करता है। बिल्कुल है तो बहुत हल्का, लेकिन वो बोलने में बहुत तेज है। उसने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी बहुत तेजी के साथ एकदम फायर ब्रांड नेता हो गए हैं और उनका बहुत तगड़ा फॉलोइंग चल रही है इंडिया में, और बहुत तेजी से उनका प्रचार अभियान में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस तरह कांग्रेस के फेवर में इस तरह के स्टेटमेंट पाकिस्तान से आने लगे, और इसलिए आते हैं ये कि पाकिस्तान जो चाहता है, जिस तरह का पाकिस्तान व्यू रखता है, उसी तरह का व्यू कांग्रेस भी रखती है। अभी कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक परिचर्चा थी, एक बहस थी शांति की संस्कृति पर। तो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मुनीश अकरम, इन्होंने वहां पे सीधा भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जी वहां पे तो नकाबपोश अज्ञात बंदूकधारियों ने हमारे नागरिकों की हत्या कर दी और वो भारत से समर्थित हैं। इस तरह का स्टेटमेंट वहां दिया। आपको पता है कि किस तरह से अज्ञात बंदूकधारियों ने इधर बहुत सारे आतंकवादियों को, 40-45 पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को किस तरह से उन्होंने उनकी हत्या की। जो लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन 370 का राग अलापना शुरू कर दिया कि साहब 370 खत्म कर दिया। फिर इसी तरह से ज्ञान व्यापी जो मंदिर है हमारा, जहां पे अभी सर्वे चल रहा है और जो शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसके विषय में भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर बनने के विषय में इस तरह का कमेंट वहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पाकिस्तान के राजदूत कर रहे हैं। और सीए कानून, जो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी हुआ था, उसके विषय में बताने लगा। उनका कहना यह था कि वहां पे अल्पसंख्यकों को आप प्रताड़ना हो रही है। जबकि दूसरी तरफ भारत की जब हमारी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज जब खड़ी हुई तो उन्होंने बताया सब कुछ कि ये जो मुनीर अकरम का स्टेटमेंट है ये कितना विध्वंसकारी और हानिकारक है। और पाकिस्तान का नाम बिना लिए उन्होंने बताया किस तरह वहां अल्पसंख्यकों का शोषण होता है और किस तरह से वहां आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। तो वो नाटक उनका वहां समाप्त हो गया। वहां पे एक पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता थी मुमताज जाहिरा बलोच, उन्होंने भी वही पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा, वो मसला उठाया। बलोच है वो, मुमताज जाहिरा बलोच। बलोचियों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह से हजारों की संख्या में बलोचों को उठा लिया गया, उनकी लाश तक नहीं मिली। कितनी बार तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से लाश मतलब
जिंदा बलोचों को फेंक दिया जाता है। ये आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी करती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं समाज में। ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी के लिए कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान की अपनी हरकत है, लेकिन ये जो मसला उठाया वहां पे मुनीश अकरम ने, यही सेम मसला भारत में कांग्रेस पार्टी भी उठा के अपने प्रचार करती है कि हम आएंगे सत्ता में तो हम 370 समाप्त कर देंगे। कांग्रेस के तो कुछ नेताओं ने राम मंदिर का खुल के विरोध किया था और वहां पे मस्जिद को फिर से बनाने की बात भी की थी। और यही नहीं, आप सब लोगों को ये पता है किस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर के बारे में या राम के अस्तित्व के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया, और राम मंदिर बनने के बाद भी ये लोग नहीं गए। इनके शीर्ष नेता आज भी, अब चाहे जो उनकी मजबूरी हो, चाहे अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, चाहे उनकी उसमें आस्था ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मानसिकता वालों को कभी भी भारत में जीत नहीं मिलेगी। क्योंकि अब हिंदू समाज जागृत हो रहा है, चैतन्यता आ रही है, जागरण हो रहा है। तो अब इनको सिर्फ अल्पसंख्यकों का हितैषी बन के अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो इनका कभी भी सत्ता में आने की कोई संभावना दूर दूर तक विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन की दिख नहीं रही है। लेकिन इसका दर्द अमेरिका तक पहुंचता है। अमेरिका ने अभी एक, आपको पता है कि वहां पे दुनिया भर के इंडेक्स निकलते रहते हैं। अमेरिका की एक संस्था USCIRF, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका का एक आयोग है जो अपनी इंडेक्स रिपोर्ट पेश करता है। तो उसमें उसने भारत में धर्म की आजादी पर चिंता जताई और इस बताया उसमें कि किस तरह से वहां पे भारत में स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और यहां तक कि भारत में जो स्थिति है उसकी तुलना उन्होंने अफगानिस्तान, अजरबैजान, इजराइल और वियतनाम जैसे देशों से कर दिया। इनको भारत में अल्पसंख्यक इतने असुरक्षित लग रहे हैं। ये बेसिकली अमेरिका के डीप स्टेट के लोग संचालित करते हैं इन संस्थाओं को। जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी फंडिंग करता है, वही इस तरह के इंडेक्स बनवाता है और हर देश में ये लोग अपना प्लेटफॉर्म बना के चुनाव को प्रभावित करके अपना पिठलग्गू बैठाना चाहते हैं, जिससे कि वो उस देश को अपने हिसाब से रूल कर सके, अपने हिसाब से वहां पे संचालन कर सकें। अगर मजबूत सरकार रहेगी तो इनकी चलेगी नहीं। इस तरह का इंडेक्स बना के ये विश्व में भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और इसका तुरंत भारत ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया की। They had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. USCIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India, masquerading as part of an annual report. We really have no expectation that USCIRF will even seek to understand India's diverse, pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise of the world will never succeed. रणधीर जायसवाल जी ने इस बात का बड़ी स्पष्टता के साथ खंडन किया और उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रोपोगंडा है ये। सिर्फ ये राजनीतिक एजेंट्स हैं जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के एजेंडे, इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही ये एक स्टेट में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें बताया कि किस तरह से पश्चिमी देश और अमेरिका, वहाँ के जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो खास करके इस वामपंथियों के पैसों से चलती हैं, वो किस तरह से इंडेक्स बनाती हैं। हैप्पी इंडेक्स, मानवाधिकार इंडेक्स, लोकतंत्र इंडेक्स, इस टाइप के मीडिया की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, भूख का जो सिनेरियो है, इस तरह का इंडेक्स बना के भारत जैसे देशों को बदनाम करने का प्रयास करती हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। और जयशंकर जी ने कहा कि अब भारतवर्ष वो देश नहीं रह गया कि आप एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर देगा। अब भारत प्रतिक्रिया करता है। हमने चीन के साथ भी देखा कि गलवान में और किस तरह से क्या क्या हुआ चीन के साथ। चीन 1 इंच आगे बढ़ने की औकात नहीं रखता आज की डेट में। उसी तरह से अमेरिका और
पश्चिमी देशों को भी अब धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। लेकिन फिर भी लौ बुझने के पहले फड़फड़ाती ज्यादा है, तो वही स्थिति है। अब जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कल का स्टेटमेंट आया कि भारत, चीन, जापान, ये देश जो हैं ये जेनोफेबिक हैं, मतलब जो प्रवासी लोग होते हैं उनसे घृणा करते हैं या उनको नहीं पसंद करते हैं। मतलब प्रवासी जो आते हैं भारत में या इन देशों में, वो उनको उतना सम्मान नहीं देते जितना अमेरिका देता है। जो बाइडेन जैसे आदमी को ये समझना चाहिए कि अमेरिका में जितने लोग दिखते हैं वहां एक भी वहां का मूल निवासी नहीं है, सब बाहर से आए हैं। वहां जो रेड इंडियंस मूल निवासी हैं, उनको तो इन्होंने बुरी तरह से दबा दिया, बुरी तरह से इस तरह से कुचल दिया है कि वो बेचारे बिल्कुल नेपथ्य में हैं। और ये जितने यूरोप और इस पश्चिमी देशों के बदमाश टाइप के और बिजनेसमैन टाइप के अमेरिका पहुंच के और वहां पे पूरा कब्जा कर लिया, वो वहां पे तो क्षेत्रफल भी है, भारत की जो डेमोग्राफी है, जो भारत की जनसंख्या विस्फोट है, वो स्थिति अमेरिका और कनाडा की थोड़ा ना। ये जो बाइडेन को नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम प्रवासियों को देखिए हम लेते हैं और हमारा कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो देश प्रवासियों से घृणा या उनसे द्वेष रखते हैं उनका डेवलपमेंट इसीलिए रुका हुआ है। जबकि अमेरिका को भी पता है कि किस तरह से भारत डेवलप कर रहा है अपने देश को, किस तरह से भारत की इकोनॉमी और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भयानक डेवलपमेंट इधर 10 सालों में हुआ, वो देखकर इनकी भी हालत खराब है। लेकिन इनको भी सरकार चलानी है, उन्हीं डीप स्टेट के थ्रू ही ये लोग, इनका भी चुनाव आ रहा है नवंबर में, इनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी वही वामपंथ टाइप की ही विचारधारा वाले राष्ट्रपति है। इनको ये समझ में नहीं आता कि इंग्लैंड वहीं पे अपने यहाँ के प्रवासियों को तो युगांडा भेज दे रहा है, वहां पे इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन भारत में इलेक्शन चल रहा है तो भारत में इनकी इच्छा ये होती है कि भाई जितने प्रवासी, मतलब जो घुसपैठिए हैं, कम से कम 4 करोड़ घुसपैठिए हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश से। रोहिंग्याओं को बसाने की पॉलिसी, रोहिंग्याओं के लिए आपको पता है एक आम आदमी पार्टी ने किस तरह से प्लानिंग की थी। तो ये भारतवर्ष में अंदर भी बहुत सारे खतरनाक लोग बैठे हुए हैं और बाहर तो बैठे ही हुए हैं, बाहर तो है ही है खतरा। अमेरिका जो हमें ज्ञान दे रहा है धार्मिक आजादी की, उसके यहाँ अभी कई यूनिवर्सिटीज में जब प्रोटेस्ट हुआ फिलिस्तीन के फेवर में, तो जो फिलिस्तीनी समर्थक छात्र थे उनको उठा के बंद कर दिया गया। और आप लोगों ने सबने देखी होगी वीडियो, किस तरह से पिटाई की पुलिस ने, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को पुरुष जो पुलिस वाले हैं वो पीटते हुए ले जा रहे हैं। तो आप दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, अमेरिका वही करता रहा है आज तक, लेकिन सब सुनते थे। आज भारत उस स्थिति में है कि अब किसी की इस तरह की बकवासबाजियों को सुनने की स्थिति में नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। अब भारत को साथ रखना विश्व की मजबूरी हो रही है और है। आज भारत इसीलिए किसी भी चीज में प्रतिक्रिया करने में या उसको विरोध करने में, जो अमेरिका ने कहा उसका तुरंत प्रतिक्रिया की गई भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो भारत एक बढ़ता हुआ सशक्त राष्ट्र है जिसके सामने ये जितने भी फेक नैरेटिव चलाए जाते हैं ये सब ध्वस्त होते जा रहे हैं एक एक करके। और जो आने वाला इलेक्शन है ये तो सबको पता है कि मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पाएंगे या नहीं पाएंगे इस पे सारी डिबेट चल रही है। आज की वीडियो बस इतनी ही। हम आपको भारत के अंदर और बाहर के परिवेश में जो घटनाक्रम घटित होते हैं उसके बारे में इसी तरह से अवगत कराते रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर अवश्य करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।